जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम्हारे हृदय में एक संकोच जनित चुभन होनी चाहिए। क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो? अंदर से लगना चाहिए, बनावटी नहीं, अंदर से आना। और सच्ची बात है, सच्ची बात। यदि गुरुदेव की कृपा ना हो, प्रियाजू की कृपा ना हो, तो एक बार राधा नहीं बोल सकते। तुम निरंतर भजन की तो बात जाने दो। एक दिन निष्पाप व्यतीत होना कठिन हो जाएगा। निष्पाप एक दिन व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन निष्पाप हो रहा है केवल गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। देखो हमारे परम गुरु हैं श्री आचार्य चरण जी, लेकिन वो अपने को क्या बोल रहे हैं? ग्रंथ में लिख के गए, बोले क्वाहम तुच्छा परम मधमा। क्या शब्द लिख रहे हैं? एक श्लोक में कहा क्वाहम मूढ़मति, ये अपने लिए लिख रहे हैं। ये उत्तम महाभागवत का लक्षण है, उसमें दैन्य होता है। देखो आज तक कोई श्री हनुमान जी की जोड़ का महात्मा नहीं हुआ, हनुमान जी की जोड़ का नहीं हुआ। बल में, ज्ञान में, दासत्व में, सेवा में बेजोड़ महात्मा। लेकिन आप क्या वर्णन कर रहे हैं? आप सोचो, विभीषण एक महान भागवत से मिल रहे हैं तो परिचय क्या दे रहे हैं? वहां पढ़ के देखो, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु कृपा बनाए हो मुझे दासत्व से। और जब प्रभु से पहली बार मिले तो उन्होंने यही कहा था, एक में मंद मोह मत कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, रोम रोम से सियाराम निकलता, जवान की तो बात जाने दो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और बल विक्रम की तो कहना ही क्या, जेहगिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल, जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भांत चले हो हनुमान। क्या उनका जोड़ है कोई? और वो अपने को कह रहे असमय अधम। भगवान ने जितना माता सबरी को दुलार दिया, बिरला है कोई ऐसा दुलार पा पाता है। और सबरी जी क्या प्रभु से कहे, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा मैं मति मंद अघारी। ओहो, ये देखो महाभागवतों की वाणी। देखो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य अहम ग्रह उपासना के आचार्य, और वो कह रहे हैं कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नस्तम सामुद्रो ही तरंगा कुचन समुद्रो न तारंगा। नाथ यद्यपि ये बात सत्य है कि हम में और आप में भेद नहीं है, क्योंकि अभेद भक्ति के आचार्य हैं, अभेद ब्रह्म स्वरूप के आचार्य हैं, उसी का उपदेश करें। पर बोले प्रभु एक बात परम सत्य है कि समुद्र से ही तरंग उत्पन्न होती तो अभेद है, पर तरंग से कभी समुद्र उत्पन्न हुआ हो ऐसा कहीं वर्णन नहीं पाया गया। अर्थात हे हरि, आप समुद्र हो और मैं आपकी तरंग हूं। ये आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की षटपदी नामक स्तुति में वर्णन है। आप कितने भी कोई भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उस असीम अगाध महिमा में जब, तो फिर अपने को दैन्य ही देखा है। इसलिए कभी भी किसी को भी अभिमान की जरूरत नहीं है। अगर अभिमान किसी भी तरह का हम अपने हृदय में रखते हैं तो अभी सत्य वस्तु को जाना नहीं। जिस वस्तु को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उस वस्तु को जब जान लिया जाता है तो अभिमान नहीं रहता। और जब तक उस वस्तु को जाना नहीं तो अभिमान किस बात का? दोनों स्थिति में अभिमान नहीं होता। जब उसको जाना नहीं, पाया नहीं, तो अभिमान किस बात? और उसको पा लेने के बाद, जान लेने के बाद अभिमान रहता ही नहीं है। 18वां, परदोष चिंतन। कभी किसी के दोषों का चिंतन न करे, क्योंकि चिंतन यदि दोषों हो तो आपके अंदर दोष आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन, श्रवण, ये सब शुरू हो जाता है दोषों। ये बिल्कुल अपने भजन मार्ग में भयानक विघ्न है। 19वां, दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। एक पद्धति से चलो। अगर वैराग्य मार्ग में भी है तो गुरु परंपरागत वस्त्र और तिलक आदि रचना का एक ही क्रम है।
अलग अलग संप्रदायों में अपने अपने आचार्य द्वारा जो तिलक दिया गया है, यह हमारा बनावटीपना या दिखावटीपना नहीं है, यह हमारा आचार्य प्रदत्त दासत्व का चिन्ह है। यह कोई खिलवाड़ नहीं, कंठी तिलक धारण करना, पर बनावटी नहीं, आचार्य परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, आचार्य प्रदत्त मंत्र होना चाहिए, तभी। ऐसा नहीं कि बनावटी वेश जो मनाया, लाल पहन लिया। ये दाम में गए थे, लाल कपड़ा पहने, बोले शरणागत मंत्र लेना, तुमने कहा वैसे ही आप लाल वेश धारण, बोले वो तो ऐसे पहन लिए। ऐसे कैसे पहन लिए? गेरुआ वस्त्र की महिमा समझते हो? साक्षात नारायण स्वरूप, अग्नि स्वरूप माना जाता है, ऐसे ही धारण कर लिए, ऐसे ही कपड़े धारण कर लिए, ऐसे मन मानी। कोई भी दिखावटीपना नहीं होना चाहिए, आचार्य परंपरागत होना चाहिए। और उपास्य देव की प्राप्ति के लिए जो वैराग्य वेश धारण किया है, जो गुरु ने दिया है, प्राण निकल जाए पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ऐसा नहीं। एक बार एक महाभागवत, एक परम सन्यासी को बंदी बनाया गया था, गौ हत्या के विरोध में वो खड़े हुए थे। तो उनको कहा गया आप अपने वस्त्र उतारिए, तो उन्होंने उनका गला काट दीजिए, स्वीकार है, पर हमें काषाय वस्त्र नहीं उतार सकते, यह हमारे आचार्य और गुरु प्रदत्त है, तुम इसे खिलवाड़ मत समझना। ऐसा जब गौ हत्या के विरोध में खड़े थे तो उनका दंड भी भंग कर दिया गया था, उनका श्राप लागू हो गया था। बहुत ये जो आचार्य परंपरा से पोशाक और भागवतिक चिन्ह, वैष्णव चिन्ह मिलते हैं, खिलवाड़ नहीं है। जब मन आया तब धारण किया, जब मन आया तब उतार दिया, ये हुए ही नहीं प्रभु के। ये सब केवल स्वांग रचने वाले, नौटंकी नाटक वाले हैं। ये कोई नाटक का खेल है क्या कि पर्दे पे गए तो साधु का वेश बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं, पीछे आए तो पैंट शर्ट और बीड़ी हुक्का पी रहे हैं? ये थोड़ी, ये कोई सीरियल का साधु थोड़ी है। अपने जीवन को आचार्य गुरु परंपरा में आजीवन उसी में, हमारे जो गुरुदेव ने हमें वस्त्र दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भागवतिक चिन्ह दिए, उसी के अनुसार हमें चलना है। दिखावटी नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। सोमवार को और रंग के, मंगल को और रंग के, बुद्ध के और रंग को, बृहस्पति के और रंग के, ये बहुरंगी बाबा नहीं होना चाहिए। आराध्य देव के रंग में रंगे हुए, शुरू से हर संप्रदाय की एक पोशाक होती है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, श्वेत वस्त्र धारण करके मूंज मेखला, महावाक्य, ऊपर का लाल वस्त्र, नीचे का सफेद, सन्यास काशा गेरुआ वस्त्र, वैष्णव श्वेत पीत या भगवत प्रसादी। किसी भी संप्रदाय का वैष्णव पीत वस्त्र धारण कर सकता है, श्वेत वस्त्र धारण कर, या गुरु इष्टिक भगवत प्रसादी, उसमें रंग नहीं देखा जाता। अगर भगवत प्रसादी है तो उसे वो हमारे आराध्य देव की प्रसादी, अन्यथा अपनी स्वेच्छा पूर्वक नहीं। विरक्त मार्ग में है, अगर कौपीन नहीं है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, अगर आपका पुरुष शरीर और आपको वैराग्य मार्ग में, कौपीनवंता खलु, मार्किन ऊपर से कौपीन लग, जैसी आपको रहने दी गई आजीवन। फिर हमें नहीं देखना कि जिसने हमें रहने दी वो कैसे रह रहा है, हमें देखना है हमें कैसे रहने दी गई, हमको उसी में चलना है। वो किस स्थिति में क्या है, उनका खेल वो जाने। हमें जो दिया गया हमको उसी के अनुसार चलना है। बनावटीपन, दिखावटीपन अपने जीवन में नहीं होना। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतनी प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे। और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे, कम से कम भोगेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे, तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। और जो प्रकृति को भोगता है, आकर्षित करके, अधीन करके नष्ट कर देती है। ये 20 दोष भजन में भारी विघ्न पैदा कर देते हैं। भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोग की इच्छा रखना, अधिक सोना, अधिक भोजन, हंसी मजाक, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा आदि सहन न कर सकना, स्वयं दूसरों की निंदा करना, आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना,
ये 20 बातों से बचा जाए तो हमारा निरंतर भजन चलेगा। देखो, अपने सत्संग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। किसी की भी निंदा स्तुति करने का ना हमारा अधिकार है और ना हमारी कोई चाह है। अपने लोग कभी इस कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में ना फंसे, इसलिए उनको विस्तृत रूप से बताया जाता है। सब भगवत स्वरूप है, अंत में हमको यही मानना है, सब भगवत स्वरूप है। अगर कोई दिखावट कर रहा है तो मेरा प्रभु ये मुझे मानना है। अगर कोई कुछ भी कहीं भी है मुझे मानना, पर अपने लोगों को इन दोषों में नहीं फंसना। अगर फंसेंगे तो सब में भगवत भाव या भजन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी व्याख्या रूप में वर्णन के श्री राधा वल्लभ।